चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा लगातार 8 संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योग क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मान लेता हूँ कि पहली संख्या मेरे पास 1 है, दूसरी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इन सब का अगर मैं सम करूँ तो सम करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि टोटल इन सबका सम हमारा 36 आ रहा है। बट एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि यदि बीच में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है आपका, आपका 6 है। तो इनके बीच की जो संख्या है वो कितनी है, 4 प्लस का 2 यानी कि 9। इन दोनों को जोड़ूंगा तो सम कितना 9 आ रहा है, बट उसने दो संख्याओं का औसत कितना रहेगा 6। और 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी, उस संख्या दोनों संख्याओं का सम आ जाएगा। तो यानी कि ये 12 आ जाएगा। एग्जामिनर ने कह रहा है कि ये संख्या इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 9 है, बट वो कह रहा है कि एक्चुअली में होना चाहिए 12। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 12/9 से। जिससे से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 12/9। तो 9 चौक 36 यानी कि 12 चौक 48 यानी 48, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए एक्स वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे समझ में ना आए आपको, इससे समझ में। मान लेता हूँ कि पहला नंबर मेरे पास में एक्स है, तो दूसरा क्या होगा मेरे पास में एक्स प्लस का 1, फिर इसके बाद क्या होगा एक्स प्लस का आपका 2, फिर क्या होगा इसका एक्स प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका 3, फिर अगला हो जाएगा एक्स प्लस का आपका 4, फिर हो जाएगा आपका एक्स प्लस का आपका 5, फिर अगला हो जाएगा एक्स प्लस का आपका आपका 6, फिर हो जाएगा एक्स प्लस का आपका अगला 7। ये मेरे पास में टोटल नंबर्स हो जाएंगे। इन सब नंबरों में जब जोड़ूंगा तो मेरे पास में 8x आएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना और 28 यानी कि 28 हो जाएगा। 28 ये मेरे पास में टोटल सभी नंबरों का सम आ जाएगा। बट एग्जामिनर ने क्या कहा, मिडल के जो नंबर है यानी कि पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों का जो सम दे रखा है एग्जामिनर ने वो मुझे यहाँ पर दे रखा है आपका 2x प्लस का आपका 7 दे रखा है। और अगर मैं इन दोनों को अगर मैं 2 से भाग करूं तो इनका जो औसत दे रखा है एग्जामिनर ने 6 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में आपकी 5/2, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा जाकर, और यहाँ 5/2 बचेगा। x की वैल्यू 5/2 आ गई, तो x की जगह मैं यहाँ पे रखूँगा 8 इंटू में आपका 5/2, तो ये कटेगा 4, तो यानी कि 5 चौक 20, 20 प्लस का अगर मैं 28 करूँगा तो टोटल सम मेरे पास आएगा 48, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।